अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप कहीं के लिए भी विज़िट करना चाहते हैं, पाकिस्तान से ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए या आप विज़िट पर्पज़ के लिए जाना चाह रहे हैं, तो उसमें एक बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है जिसे हम बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। बैंक स्टेटमेंट बनाने का तरीका मैं आपको बताऊँगा। कुछ कंट्रीज़ हैं, चंद एक कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान से जो बगैर बैंक स्टेटमेंट के वीज़ा देते हैं, जैसे दुबई वगैरह हो गया या अज़रबैजान हो गया। बाकी तकरीबन हर कंट्री हमें, थाईलैंड, मलेशिया, सब कंट्रीज़ हमसे बैंक स्टेटमेंट माँगते हैं। तो बहुत से लोगों को नहीं पता होता बैंक स्टेटमेंट बनाने का तरीका क्या है। बाज़ दफ़ा लोग ऐसा करते हैं कि अपने अकाउंट में पैसे जमा करवाए, निकलवा लिए, फिर जमा करवा दिए, निकलवा दिए। इस तरह नहीं बैंक स्टेटमेंट बनती। कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो 6 माह की बैंक स्टेटमेंट लेते हैं, कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो 3 माह की बैंक स्टेटमेंट लेते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊँ, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए, उनका बैंक स्टेटमेंट इस तरीके से होनी चाहिए कि जो आपकी पे है वो 1 लाख हो, सैलरी आपकी चाहे 1 लाख है, चाहे 10 लाख है। आपके अकाउंट में जस्ट वही आनी चाहिए। उसके अलावा आपने कोई डिपॉज़िट नहीं करवाना अपने अकाउंट में, क्योंकि जो भी वीज़ा ऑफ़िसर होता है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट को इस तरीके से देखते हैं कि इसमें डिपॉज़िट क्या हुआ है, इसमें विथड्रॉ क्या हुआ है। तो अगर आप कहीं से भी रकम, आपके 50 लाख रुपए कहीं से आए, आपने वो डिपॉज़िट करवा दिए, तो उसकी आपको रीज़न देनी पड़ेगी कि ये पैसे कहाँ से आए मेरे अकाउंट में। तो ज़ाहिर है वीज़ा ऑफ़िसर मुतमईन नहीं होते, उन्हें भी पता है पाकिस्तान के हालात का। उन्हें पता होता है कि इन्होंने किसी दोस्त से लेके पैसे डाले हैं या किसी के पैसे रखे हुए अकाउंट में, तो वो चांसेस उसमें कम हो जाते हैं। जितने भी वीज़ा मतलब जितने भी लोग जॉब करने वाले हैं, उनका तरीकाकार ये है कि आपकी ये है कि आपकी जितनी भी सैलरी है, वो 1 लाख हो, वो 5 लाख हो, 2 लाख हो, आपके अकाउंट में जस्ट वही आनी चाहिए। उसके अलावा कोई डिपॉज़िट ना करवाएँ। अच्छा, विथड्रॉ का क्या तरीका है कि जैसे आप अपने अकाउंट में 2 लाख रुपए सैलरी आ रही है आपके पास, तो आपने कैश जो है उससे विथड्रॉ करना है 1 महीने में 1 लाख रुपए। आपने यही चीज़ प्रूव करनी है कि मेरा 1 लाख रुपए खर्च है, बाकी 1 लाख रुपए मेरी हर महीने की सेविंग है। और उसके अलावा आप बैंक का कार्ड यूज़ कर सकते हैं, कहीं शॉपिंग करते हैं, पेट्रोल पंप पे या कहीं भी आप, जहाँ भी आपका कार्ड चल सकता है, आप वहाँ पे कार्ड यूज़ करें कि वीज़ा ऑफ़िसर को ये पता हो कि यार ये अपने कार्ड से शॉपिंग कर रहा है, अपने कार्ड से खर्च कर रहा है, तो इस बंदे की इतनी कैपेसिटी है कि ये विज़िट पे जा सकता है। इसके वो ज़ाहिर है वो कैलकुलेशन करेंगे कि इसने कितनी दफ़ा कार्ड यूज़ किया है, कितना इसने इसमें से खर्च किया है, कितनी इसकी इसमें से सेविंग है। और जितने भी लोग कारोबार करने वाले हैं, उनके लिए ये चीज़ नहीं है, उनके लिए 2 बैंक स्टेटमेंट चलती हैं, एक पर्सनल, एक कंपनी की। आपका जिस भी नाम से कंपनी होगी, जिस भी चीज़ की कंपनी है, आप जो भी कारोबार कर रहे हैं, उसमें तो आपकी कोई मसला नहीं है कि कोई भी रकम डिपॉज़िट हो रही है, कोई भी विथड्रॉ हो रही है, उसमें कोई रोक-टोक नहीं है। वो जितनी हैवी हो अच्छा है, उसमें 1 करोड़ रुपया हो, 10 लाख रुपया हो, 2 करोड़ रुपए हो, जितने आपके पास पैसे हैं आप उसमें डालें। जितने भी पैसे उसमें हों, आप वो डालें उसमें, और कोई भी आप विथड्रॉ करें, कुछ भी करें, उसका कोई टेंशन नहीं है। हाँ, इसमें जो आपकी पर्सनल जो बैंक स्टेटमेंट होगी, उसका तरीकाकार ये है कि आपने हर महीने अपनी कंपनी अकाउंट से अपने पर्सनल अकाउंट में कुछ रकम आपने डालनी है। वो 1 लाख डालें, वो 2 लाख, 3 लाख, जितने भी आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, उस हिसाब से आपने अपनी कंपनी बैंक अकाउंट से पर्सनल अकाउंट में डालनी है। और आपने जो अपने अखराजात जो हैं, वो अपने पर्सनल अकाउंट से करने हैं। उससे कुछ रकम आपने विथड्रॉ करनी है महीने के हिसाब से। कुछ रकम जो आपने शॉपिंग करें इधर-उधर, जहाँ भी आप कार्ड यूज़ कर सकते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह पे शॉपिंग के लिए, पेट्रोल पंप पे, कहीं भी आप जो है वो कार्ड यूज़ करें। इस तरीके से आपने पर्सनल जो स्टेटमेंट है उसको आपने इस तरीके से लेके चलना है कि आप अगर 2 लाख रुपए हर महीने उसमें डाल रहे हैं कंपनी अकाउंट से, तो वो ये चीज़ होती है कि ये जी आपकी पर्सनल सैलरी है, आप कंपनी से जो अपने पर्सनल अकाउंट में डाल रहे हैं, और आपके अखराजात जो हैं वो आपके पर्सनल अकाउंट से होने चाहिए, जहाँ भी आप यूज़ कर रहे हैं। सैलरी के अलावा पर्सनल अकाउंट में आपने कोई रकम नहीं डालनी, और कहीं से रकम आनी भी नहीं चाहिए उसमें। वो आपने सिर्फ कंपनी अकाउंट से ही पैसे उसमें डालने हैं, और वहाँ से आपने खर्च करने। जितने आप उसमें डाल रहे हैं, 2 लाख अगर डाल रहे हैं, तो उसमें आधे आप हर महीने खर्च कर लें, आधे आप सेविंग में डाल दें, कि वीज़ा ऑफिसर को ये पता चले कि इस बंदे की 1 लाख रुपए सेविंग है। इसका अगला स्टेप ये होता है कि जितनी आप सेविंग शो करवा रहे हैं कि मेरी हर महीने 1 लाख रुपए सेविंग है, तो साल का 12 लाख रुपए हो गया। तो आपकी जो टैक्स रिटर्न होगी, उसमें भी आपने 12 लाख ही शो करना है कि मेरी जो इनकम है वो 12 लाख रुपए है। वो मतलब उसमें यही चीज़ आती है। बाकी तो उसमें अखराजात आ जाते हैं। टैक्स रिटर्न में यही चीज़ आती है कि इतनी मेरी सेविंग है। उसमें आपने यही चीज़ शो करनी है कि ये 12 लाख रुपए मेरी 1 साल की जो है ये सेविंग है। ये दोनों चीज़ें जब मैच करेंगी, तो ये आपकी बिल्कुल परफेक्ट बैंक स्टेटमेंट होगी, परफेक्ट आपकी टैक्स रिटर्न होगी। इस बेस पे इंशाल्लाह वीज़ा ऑफिसर आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं कर सकता। ये दोनों चीज़ें आपकी परफेक्ट होगी।
पर्सनल अकाउंट आपने मेंटेन करना है। अगर कंपनी अकाउंट है तो उसको आप किसी भी तरीके से चलाएं, उसमें जितनी ज़्यादा रकम हो उतना अच्छा है। आप जितनी कंपनी की वेल्थ दिखा सकते हैं उतना अच्छा है। सैलरीड जो पर्सन है उनका तरीकाकार यही होगा कि वो अपनी सैलरी अकाउंट में लें, उसमें से खर्च करें, उसके अलावा कोई रकम आपने डिपॉजिट नहीं करनी। और जो मतलब बिजनेस करने वाले लोग हैं वो अपना पर्सनल अकाउंट जो यूज़ करेंगे वो यही इसी तरीके से यूज़ करेंगे कि उसमें आपकी सैलरी आपने उसमें कंपनी अकाउंट से डालनी है और उसमें से आपने खर्च करना है, बाकी उसमें सेविंग करनी है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ समझ आ गई होगी। बाद में जो टैक्स रिटर्न आपकी तैयार होगी वो आपने अपनी सैलरी के हिसाब से तैयार करनी है। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट होगी। ये चाहे यूके के लिए आप यूज़ करें, अमेरिका के लिए यूज़ करें, किसी भी अच्छे कंट्री के लिए, चाहे छोटे कंट्रीज़ के लिए, तो ये बिल्कुल बेहतरीन है। बाकी ये है कि भाई जो भी मुल्क होगा उसके हिसाब से आप अपना क्लोजिंग बैलेंस देखेंगे। मसलन आप टर्की का अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें क्लोजिंग बैलेंस अगर 3-4 लाख 5 लाख भी होगा तो चल जाएगा। और आप यूके के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए आपका बैलेंस उसमें क्लोजिंग बैलेंस ज़्यादा होना चाहिए। कम से कम 6 महीने आप ये स्टेटमेंट इस तरीके से चलाएं, कोई 10-12 लाख 15 लाख रुपये बैलेंस हो, फिर जाके अप्लाई करें। तो वो हर मुल्क का एक अलहदा हिसाब है कि कौन सा मुल्क किस मुल्क के लिए आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है पहले से और कितना क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, वो एक डिफरेंट चीज़ है। ये मैं आपको बता रहा था जस्ट बैंक स्टेटमेंट के इस तरीके से आपने बैंक स्टेटमेंट तैयार करनी है और इस तरीके से आपने इंशाल्लाह एफबीआर अपना जो है ना एफबीआर को क्लियर करना है, अपनी टैक्स रिटर्न तैयार करनी है। ये दोनों चीज़ें इंशाल्लाह परफेक्ट हो जाएंगी। इस बेस पे इंशाल्लाह आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। बाकी डिटेल्स इंशाल्लाह हम डिफरेंट वीडियोज़ में आपको इंशाल्लाह बताते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।